आवाम दे दुहाई, हाय हाय महंगाई। सब्ज़ी की कीमत पर लगाए, दालों की कीमत हाथ ना आए। मुर्गी की कीमत बढ़ती जाए, आटे की कीमत होश उड़ाए। डॉलर से महंगा पेट्रोल और डीजल, गैस और बिजली एटम बम गिराए। इम्पोर्टेड हुकूमत फिर भी संग दिली दिखाए, गरीब अवाम दे दुहाई, हाय हाय महंगाई। ये हाल हो चुका है कि अवाम ज़ोर ज़ोर से दहाइयाँ दे रही है, पर इम्पोर्टेड हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि शायद वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ वो सुनना और देखना चाहती है जो उसको अच्छा लगता है, जो उसके मफादात में है। जब उन्होंने नारा, उनका जो बयानिया था ना, वोट को इज्जत दो, अपने पैरों तले खुद कुचल कर उसको दफन कर दिया, तो अब उनको एक नए बयानिया की ज़रूरत बनी। तो उन्होंने कहा, सोचा क्या करें, तो नया बयानिया लेकर आए कि जी हमने अपनी सियासत का नहीं सोचा, हमने अपने रियासत का सोचा। तो हमने जो है रियासत के खातिर सियासत की कुर्बानी दे दी। लेकिन बीबी ये बयानिया बड़ा ही गलत लेकर आई, क्योंकि बयानियों को आपने साबित करना होता है अपने अमली इक़दामात से। तो जो आप इक़दामात ले रही हैं ना, तो उस पर तो बयानिया यही बैठता है कि गुर्बत को छोड़ो, गरीब मिटाओ। क्योंकि आपको पता है कि आप लोग से गुर्बत तो ख़त्म होनी नहीं। जो 2.5-3 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं, आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने प्लान ये किया है कि गुर्बत का खात्मा नहीं हो सकता, गरीब को मार दो, महंगाई से मार दो, भूख से मार दो, अफलास से मार दो, मजबूरी से मार दो, कुचल के मार दो, जुराइम से मार दो, लेकिन गरीब मार दो। उसके बाद हम जाने, हमारा काम जाने, हमें NRO 2 मिलना चाहिए, हमारे मफादात पूरे होने चाहिए। पहले आपने मिनी बजट जो लाना था वो थ्रू सदारती ऑर्डिनेंस लाना था, लेकिन IMF और सदर दोनों ने कहा कि नहीं जी ये पार्लियामेंट के थ्रू आएगा, क्योंकि आप बड़ी जल्दी में थे। आपने कहा बस जल्दी जल्दी काम हो, ऑर्डिनेंस लाओ, ख़त्म करो, बम गिराओ, मारो आवाम को, तो आप ये ले रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली आपको पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ा, और जो आपने महंगाई की, आपने सेल टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल की कीमत रातों रात 22 रुपये बढ़ा दी। तो वो लोग जो कि थोड़ा सा 2-4 रुपये पेट्रोल महंगा होता था और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते थे कि जी रात के अंधेरे में अवाम पे इतना बड़ा जुल्म कर दिया इमरान हुकूमत ने। तो भाई अब क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही, क्यों नहीं बता रहे कि आपने क्या मेहरबानी की है रात के अंधेरों में अवाम के साथ। सेल्स टैक्स 17 से 18% हो गया। कौन सी चीज़ है जो आपने छोड़ी? लग्जरी आइटम्स को तो छोड़ो, आपने जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, रोज़मर्रा की ज़रूरत की, आटा दाल चावल पानी, उन सब में टैक्स लगा दिया। अब मेरे ख्याल से थोड़े दिनों में आपने हवा पे सांस लेने पर टैक्स लगा देना है, क्योंकि बस यही रह गया। क्योंकि 170 अरब रुपए जो है साग डालने, वो आवाम की जेब से लेने। हुकूमती लोग जो इतनी मोहब्बत रख रहे हैं, जिन्होंने जो है रियासत बचानी थी, वो खुद क्या कुर्बानी दे रहे हैं। उनकी कौन सी तनख्वाहें ख़त्म हो गई, उनकी कौन सी मराद ख़त्म हो गई। साग डाल ने आकर सबसे पहले अपना हिसाब किताब क्लियर किया कि भाई मेरी पिछली तनख्वाहें दे दो। इतनी मोहब्बत थी साग डाल आपको, आप इतने ही अहल थे, आप कहते कि छोड़ो अभी मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, अभी मैं अपनी तनख्वाह नहीं लेता, अभी मैं करोड़ रुपए नहीं लेता हूँ, नहीं बोझ डालता हूँ मैं आवाम के ख़जानों पर। लेकिन नहीं, आपने कहा पहले मेरा हिसाब किताब क्लियर करो, फिर मैं आगे काम करूँगा। आप अपनी नाअहली छुपा रहे हैं। असल में आप जो बोलते थे कि मुझे 25 साल का तजुर्बा है, वो किधर गया है भाई? वो कौन था जो फ़िरौन के लहजे में बोलता था कि IMF को मुझसे ज़्यादा अच्छा डील तो नहीं कर सकते? आपने पूरी सिचुएशन खुद ख़राब की और इल्ज़ाम इमरान खान पर। वही तो बात ये कि बच्चा रो रहा है क्यों, इमरान खान ने घड़ी चोरी कर ली थी। तो बात ये कि सारे इल्ज़ाम इमरान खान पे। आपने पहले आकर अकड़ के कहा कि जी हम IMF के मुआहदे पूरे नहीं किए। बात तो यहाँ से ख़राब हुई। फिर सख्त एक्शन तो IMF ने लेना शुरू किया। फिर आप लोगों के उल्टे सीधे बयान IMF ने आपकी वज़ीर आज़म की, आपके मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरजनिश की थी कि आप लोग बात क्या कर रहे हो। फिर आप लोग उसके मिन्नतें तरले की, आपने सॉरी किया। तो आपसे नाअहली है आपकी, सारा काम तो आपने ख़राब किया। मुल्क का चलता चलाए इतना सारा आपका रिजर्व था, आपने जो है $2 बिलियन से भी नीचे लिया। तो ये आपकी नाअहली है ना। वो आपने महंगाई मकाओ मार्च शुरू की थी, और जब वो महंगाई मकाओ, जब भी बिलावल आ गया, कभी फजल रहमान आ गया, कभी जी मरियम बीबी को दर्द चढ़ गया था आवाम का कि जी बड़ी महंगाई है, मार्च करो। लेकिन बीबी आपने उसके दौर में तो आप मार्च करती थी, महंगाई मकाओ, और ख़ुद की जो हुकूमत आई तो वो हुकूमत बन गई हुकूमत महंगाई बढ़ाओ हुकूमत, जिसका काम ये कि आए दिन कुछ ना कुछ महंगा हो रहा है। आवाम के सरों पर पेट्रोल जो है ना बम गिराया जा रहा है। अब वो जो
आवाम जो है एक इज़्ज़त के साथ हेल्थ कार्ड यूज़ कर लेती थी, चलो पैसा नहीं है हम हेल्थ कार्ड से, वो आपने ख़त्म करवा दिया। आपने बेचारों के ठेले बेचारों की जो छोटी छोटी उन्होंने अपनी रोज़गार का वो था वो आपने CDA के थ्रू कहकर सारा वो ख़त्म करवा दिया, उनको सारा निस्तो नाबूद करवा दिया। उसके बाद वो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती थी, आपने वो भी ख़त्म करवा दी। सानिया निस्ता कहती रही कि यार आप लोग अपना नाम दे दो इसको, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलो, लेकिन आप लोग अपने मफादात की हद में किसी के साथ भी खेल रहे हो। तो ये वाली जो हुकूमत है ना, ये रियासत बचाओ हुकूमत नहीं, ये मफादात बचाओ हुकूमत है, ठीक है ना। ये सिर्फ अपने मफादात के लिए काम कर रही है, इसका और कोई मतलब मरियम बीबी की कोई भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो, कोई गाइडलाइन दी है कि वो इस सिचुएशन से किधर निकलेंगी, सिवाय इल्ज़ामबाजी और सरनिश करने की, मजाक उड़ाने की कि जी वो तो कहता था कि रियासत मदीना बनाऊंगा, तो अगर मेरी रियासत मदीना बन जाएगी तो सबसे पहले इमरान खान को ही सज़ा मिलेगी। तो बीबी मुझे लगता है कि आप इसलिए रियासत मदीना नहीं बनाना चाह रही क्योंकि आपको पता है कि रियासत मदीना बन गई तो सबसे पहले संसार भी आप ही होंगी। तो इस वजह से शायद आप उस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा दूर हैं और आप सिर्फ इल्ज़ामबाजी की कह रही हैं। आपको याद है कि मैं हर दफ़ा जो है ना एक ब्रिटिश रूल की बात करती हूँ, उसकी मैं क्यों बात करती हूँ, ये माइंडसेट वही है ना। अब जब ब्रिटिश रूल आया था तो उसने सबसे पहले क्या किया था कि लोगों को, जब वो सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में अंग्रेज़ आए ना, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले लोगों की आवाज़ उठे, बगावत हो, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 3 इदारे बनाए थे, एक ब्यूरोक्रेसी बनाई थी, एक जुडिशरी बनाई थी और एक मिलिट्री बनाई थी, ठीक है। अब जब पाकिस्तान बना तो आपको पता है पाकिस्तान के पास तो कुछ भी ना आया हिस्से में। जब वो डिवीज़न होती नहीं ना एसिड्स की, तो वो एसिड्स की क्या डिवीज़न है, हमारे साथ उन्होंने हर जगह जाती की, लेकिन हमारी आर्मी उन्होंने हमें पूरी करके दी थी। मिलिट्री की कोई जाती नहीं हुई थी, उन्होंने कहा बंदे सारे ले लो तुम हमसे, ठीक है ना। अब जब हमारे पास आइन था नहीं, अब जब हमारे पास आइन था नहीं तो हमने 1935 के आइन के तहत ही चलना शुरू किया, यानी कि हमारा सारा वो माइंडसेट ही, हम आज़ाद ही नहीं हुए, हम उन्हीं के आइन पे, उन्हीं के कानून पे लेकर चलें। तो हमारी अगर आप ब्यूरोक्रेसी देखें तो वो पुलिस ले लो, इलेक्शन कमीशन ले लो, वो उसी पर चल रहा है ना, उसी आइन पर चल रहा है। अब इलेक्शन कमीशन क्या है, ब्यूरोक्रेसी। आज आपकी जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं कि वे जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा तो इलेक्शन ही नहीं करवा रहा। तो बात यह कि आपको अदलिया के सामने खड़े हुए, अदलिया ने आपको नोटिस दिया हुआ है कि आप इलेक्शन कराओ 90 दिन के अंदर अंदर, लेकिन आप उससे भाग रहे हो, यानी कि आप अदलिया के सामने खड़े हो। तो वो ऐसी कौन सी ताकतवर चीज़ है, कौन से ताकतवर सपोर्ट आपके पास आ रही है, या इलेक्शन कमीशन के अपने बंदों के ऐसे कौन से मफादात हैं जो उनको अदलिया के सामने खड़े होने को कह रहे हैं और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो इलेक्शन से तो PDM भाग रही है, PDM के सर पे खौफ तो इमरान खान का है। PDM तो इसलिए भाग रही है कि उसे पता है कि अगर वो इलेक्शन में चले गए तो उनकी तो मौत है सीधी सीधी। अब जो है मरियम बीबी जो है वो कह रही है कि किसी भी तरीके से किसी पर इल्ज़ामबाजी करके, अदालतों पर इल्ज़ाम लगा दो, कुछ भी कर दो, इस तरह कोई ना कोई सिलसिला तो चलता रहेगा ना। वो इस पूरे प्रोसेस में इन तो रहेंगी, सिस्टम में इन तो रहेंगी, लेकिन अगर इलेक्शन हो गया तो अवाम की राय तो सामने आ जानी है, खुलकर आ जानी है, एक बात क्लियर हो जानी है, आप लोगों ने वाइप आउट हो जाना है। तो इलेक्शन तो आपको अपनी मौत नज़र आ रहे हैं, इसलिए आप डिफरेंट चीज़ों का सहारा ले रही है। इलेक्शन में आप बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही हैं। अब जो है आप अदलिया पर वो जो है उंगलियां उठा रही हैं। कल अदालतों ने, देखिए अदलिया ने अगर इलेक्शन कमीशन का वो फैसला दिया है ना, तो क्योंकि वो फंस चुकी थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आइन में और कोई रास्ता ही मौजूद नहीं था। अगर कोई रास्ता मौजूद होता तो शायद निकल जाता, शायद इसके लिए आप लोग भी आवाज़ उठा लेते, लेकिन आइन में एक चीज़ क्लियर लिखी हुई है कि 90 दिन में इलेक्शन होने, तो वो होने, इस पर तो कोई इनहराफ कर ही नहीं सकता, अदलिया भी नहीं जा सकती है। और कल भी आप लोगों ने सारा दिन जो पूरे मुल्क का मजाक बनाया रखा, मुल्क को इंगेज करके रखा कि जी ज़मानत कैंसिल हो गई तो ये ससना मुस्तरद हो गई, और इस पर फिर आप लोग मजाक भी उड़ा रहे हो। तो जब मजाक उड़ाते हैं पहले अपने अपने गिरबानों में तो झांको। अब सलमान शहबाज को और इसहाक डार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती ज़मानतें मिल जाती हैं, लेकिन जिसको गोली वाकई में लगी उसको नहीं मिलती। वो जो आपका शेर था वो इलाज के बहाने गया हुआ है और 3 साल से उसका इलाज नहीं हुआ, तब कोई तौहीन अदालत नहीं हो रही, तब कोई लागू जो बयान हल्फी आपके शहबाज शरीफ हमारे वजीर आज़म ने दिया हुआ है उसकी आप कोई हैसियत नहीं है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि वो अदालत में पेश नहीं हो रहा, उसको इस्तिस्ना नहीं होनी चाहिए, उसकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, तो आप अपने गिरबानों में तो झाग नहीं रही हो। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करो कि शेर आएगा, शेर ऐसा होता है, शेर का तो हमने सुना था वो तो जी भागते हुए शिकार करता है, अपना शिकार पकड़ता है, मारता है। यहाँ पे तो ये शेर
शेर की यह हालत है, वो कह रहा है भाई शिकार करके दे दो, मार मूर के दे दो, मैं आऊँगा तो खा लूँगा। यानी कि शेर तो ना हुआ, वो तो गिद्ध बना बैठा हुआ है जो लूटे जा रहा है, खाए जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है, फिर भी शेर आया शेर आया। मेरे ख्याल से इस गिद्ध को नहीं आए तो बेहतर है मुल्क के लिए, कि मुल्क को किसी तरफ लेकर आप जाना नहीं चाह रहे हो। अदलिया आपके सामने, आप अदलिया का मजाक आप उड़ा रहे हो, इलेक्शन कमीशन को आपने जो है कब्जे में रखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन अपनी खेल खेल रहा है, महंगाई के लिए अवाम मर रही है। अब मुझे बताएं कि अवाम ने किस तरफ रास्ते पे जाना है, अवाम सड़कों पे निकल आए या जहर खाकर मर जाए? ठीक है, इसका बता दीजिए ताकि अवाम कर ले। अगर आप चाहते हैं कि अवाम मर जाए तो एक ही दफ़ा जहर दें और अवाम को ख़त्म कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। इस मुल्क के साथ जुल्म और ज़्यादती और ये जो जबर का माहौल आपने बनाया है ना, इसको ख़त्म कीजिए और कोई गाइडलाइन दीजिए। ये जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप सिर्फ लो द बेल्ट बातें करती है, इसके अलावा छोड़कर अगर आपको मुल्क को इससे निकालने तो कोई गाइडलाइन दे। ये कह देना कि मैं डिसओन करती हूँ इस हुकूमत को, डिसओन करिए ना। आपने कहा ये तो मेरी हुकूमत ही नहीं है, यानी कि जो PMLN जो इत्तेहादी हुकूमत आपके साथ है, मतलब आप पूरे PMLN को, शहबाज शरीफ को और उसमें जो बैठे हुए आपके लोग हैं हुकूमत में, आप उसको डिसओन कर रही हैं। मतलब अपनी मर्जी हुई तो ओन कर लिया। सबसे पहले आप जब शहबाज शरीफ ने हल्फ लेना होता है तो सबसे पहले आप वज़ीर आज़म हाउस जाती हैं, सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, तो आप इन सब सवालों को जवाब भी तो दीजिए ना कि वो प्रोटोकॉल्स आप क्यों लेती हैं, आप वज़ीर आज़म हाउस में चक्कर क्यों लगाती हैं जब आपका इस हुकूमत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अवाम को इतना बेवकूफ़ भी मत समझें। एक हद तक आप लोगों ने बना लिया, लेकिन अब अवाम में इतना शऊर है कि अब वो बेवकूफ़ नहीं बन सकती। इसलिए बराए मेहरबानी ये खेल खेलना छोड़ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।